पार्वती जी की नानी जी का नाम क्या था? सुधा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुधा। और ये कोई साधारण सी नानी नहीं है पार्वती जी की, और ना ये नाम कोई साधारण सा। ये वो सुधा है जो पितरों की धर्म पत्नी है, और पितरों की धर्म पत्नी है। अगर घर में और तुम्हें लग रहा है कि मैं 1 रुपए कमा रहा हूं, 100 रुपए खर्चा हो रहा है, या फिर घर में क्लेश बना हुआ है, या घर में बीमारियां बढ़ी हुई है, तो एक काम करना प्रारंभ कर दो। शिव जी के मंदिर में एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें, तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत प्रकृति खंड में ब्रह्मा जी द्वारा स्वधा स्तोत्र के पाठ का महत्व बताया। कोई कहे कि सियोर वाले महाराज ने ये स्वधा 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 मंत्र कहां से दिया, तो आप उसको बता देना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में से ब्रह्मा जी ने इस स्वधा स्तोत्र पाठ को प्रकट करा था और स्वधा के मूल मंत्र का स्मरण कराया। इसमें 12 श्लोक हैं स्वधा स्तोत्र में। अगर स्वधा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो 3 बार मुख से क्या बोलना है? जम के बोलो जरा। स्वधा स्वधा स्वधा। पीछे धा है, हा नहीं तो तुम स्वाहा 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 कर दो। पीछे क्या है? धा, धनुष वाला। फिर से एक बार बोलिए, 3 बार। स्वधा स्वधा स्वधा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई बुद्धि से विकलांग हो, विवेक काम नहीं कर रहा, अगर विवेक काम ना कर रहा हो, माइंड से कोई कमजोर हो, तो जब स्वधा के नाम से आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें, स्वधा स्वधा कहकर उस जल को समर्पित करें, तो पितरों का स्मरण कर कर वही स्वधा को समर्पित किया गया जल, जिसको विवेक की तकलीफ होती है, बुद्धि की तकलीफ होती है, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर उस जल को उस विवेकहीन व्यक्ति के दोनों भुकुटियों के पास में लगा देना चाहिए। थोड़ा सा एकादशी के दिन अगर जल चढ़ाने जाओ तो 3 बार मुख से बोलिएगा। फिर से बोलो एक बार। स्वधा स्वधा स्वधा। पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मटका परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। ये पार्वती जी की नानी जी सुधा। जो भगवान शिव का अभिषेक करना,
पूजन करना, अर्चना करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, नित्य प्रति शिव पूजन में डूबी रहना, इनका एक एक काम था। थी पितरों की पत्नी, हैं पितरों की पत्नी, पर भक्ति में इनका बल बड़ा 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 बड़ा। जब मैनावती के गर्भ से गंगा मैया का जब प्रागट्य हुआ था और प्रागट्य होने के बाद में संतान आगे नहीं हुई, तब माता मैनावती ने स्वधा माता से पूछा था कि माँ मेरे गर्भ से और संतान नहीं हो रही। तब स्वधा ने उनको शिव आराधना का भाव बताया था। तब मैनावती के गर्भ से पुत्र हुआ था जिसका नाम मैनाक पर्वत हुआ था। मैनाक पर्वत के होने के बाद फिर मैनावती के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम माता पार्वती थी। तब उनका नाम माता पार्वती। और माता पार्वती की तब साधना का बल इतना प्रबल था, इतना बल प्रबल था। माता पार्वती जी ने अपनी नानी से जो सीखा था, स्वधा माता से जो सीखा था, शिव आराधना का जो भाव माता पार्वती सीख कर बैठी थी, वो माता पार्वती जी ने शंकर की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी कि देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। ये स्वधा से सीखा था। हमारे घर के बच्चों को कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं मिलेगा। हमारे घर के बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा। सारी दुनिया की गतिविधि तुम्हारे बच्चों को दुनिया सिखा देगी, पर हमारे कुल का, हमारे घर का, हमारे सनातन धर्म का संस्कार हमारे बच्चों को कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। सिखाना घर के माता पिता को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सिखाने वाला। आपके बच्चे को मोबाइल चलाना किसने सिखाया? तुमने सिखाया क्या? अरे जम के तो बोलो रे जी। आप अपने बच्चों को कभी मोबाइल चलाना नहीं सिखाओगे, फिर भी बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाएगा। जितना तो तुमको नहीं आता उससे जोरदार तो उसको किसी ने सिखाया? जम के बोलो जरा। नहीं, अपने आप सीख गया। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। आज के बच्चे अपने आप टीवी देख देख के, जो माताएं दिन भर डॉक्टर कह देता बेड रेस्ट करो, और बेड रेस्ट मतलब पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर नाटक देखती रहो, तो नाटक देखते 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 वो अंदर से जो देख रहा है ना नाटक, तो ऐसी औलाद पैदा हुई आते से नौटंकी करना चालू कर देते। इनको सिखाना नहीं पड़ता। कौन सिखा रहा है? जरा जरा से बच्चे को क्या बोलना है ये माता पिता नहीं सिखाते कि क्या बोलना। जो माता पिता सिखाते वो तो बोलता ही नहीं, और 50 प्रश्न खड़े कर देता है। मम्मी, दादी, ओ दादी, हाँ, तो पड़ोस में लल्लू रहता है, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती बनी है, सेव बना है, रायता बना है, आलू चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है। दादी बोली बेटा, उसकी दादी मर गई ना तो आज 12वां है, इसलिए उसके यहाँ बना है। तो बच्चे ने दादी से कहा दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने धर के एक दिया। मेरी मारने की प्लानिंग कर रहा है। बच्चों को जो सिखाओ वो बच्चे नहीं सीखते। जो बच्चों को सिखाया जाए वो बच्चे नहीं सीखते। बाहर की चीजें तो तुम्हारे बच्चों को कोई भी सिखा देगा और उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, बाहर की चीज स्वयं सीख जाए। बच्चों को अगर सिखाना है तो हमारे सनातन धर्म के संस्कार सिखाना पड़ेंगे। बच्चों के हाथ में एक लोटा जल का देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जाओ शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, तब जाकर बच्चे संस्कारवान बन के जाएंगे। और बच्चे अगर संस्कारवान बन गए तो तुम्हें बुढ़ापे में फिर रोना नहीं पड़ेगा और वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तुम उसी घर में रहोगे जिसमें तुमने संस्कार दिए, जिसमें तुमने संस्कार प्रदान किया, जिसमें तुमने संस्कार प्रदान किया, उसी एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, बड़े ध्यान लगाकर समझ लीजिए, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। शिव मंदिर जाने वाला, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने वाला, या वर्ष में एक बार शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाने वाला, आप रोज नहीं मिले तो कम से कम वर्ष में एक बार, साल भर में एक बार शंकर भगवान पर धतूरा चढ़ाने वाला या जल चढ़ाने वाला या शिव का गुणगान गाने वाला, शिव स्मरण करने वाला एक चीज का अंदाजा लगा कर रखे कि तारकासुर का वध स्वयं कार्तिकेय महाराज कर रहे हैं, परंतु हृदय में घात नहीं कर रहे, क्योंकि उसके हृदय में शिव का निवास है। तो शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर संवाद करती है कि यदि आप शंकर भगवान यदि आप शिव भगवान का स्मरण कर रहे हैं, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चित है और ये उसकी निश्चितता है कि शिव का गुणगान करने वाले को कभी हृदय घात नहीं हो सकता, ये निश्चित। बस आप शिव की भक्ति में डूबे। एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, आप लोगों को ध्यान में होगा कि जिसको हार्ट अटैक आता है, जिसको अटैक आता है तो डॉक्टर कहते हैं थोड़ा दिल खुश रखो, मन अच्छा रखो, चिंता फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, फुल एंजॉय, फुल जीवन जियो। उसका मतलब क्या होता है कि अपने दिल को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने हृदय को कहीं ना कहीं लगाएं, सत्संग में लगाएं, पूजन में लगाएं, भजन में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, स्मरण में लगाएं, छोटे बच्चों में लगाएं। इस मन को कहीं ना कहीं लगाना है। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म यही तो कहता है कि इस चित्त वृत्ति को, इस मन को, इस हृदय को हम भगवान की भक्ति में क्यों ना लगा दें, हम भगवान के स्मरण में क्यों ना लगा दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अपने चैनल पूजा यूट्यूब में आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों ने सुना एकादशी के दिन का उपाय, जैसे कि गुरु जी ने बताया, जो पितरों मतलब की नानी होती हैं पार्वती की, वो सुधा, तो इस एकादशी का व्रत करते हैं। और अगर आप शिव मंदिर जा रहे हैं और जब जल समर्पित कर रहे हैं तो जल समर्पित करने से पहले आपको 3 मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इन 3 मंत्र का उच्चारण अगर आप करते हैं तो आपके घर में अगर 1 कमा रहे, 10 खर्चा हो रहा है, मतलब धन में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं कोई बच्चा पा रहा, संतान में वृद्धि नहीं हो रही है, तो जल समर्पित करते समय 3 बार मंत्र को बोलें, शोधा शोधा शोधा। ये 3 मंत्र का अगर आप स्मरण एकादशी के दिन करते हैं तो आपके घर में रुका हुआ, अटका हुआ जो भी काम होगा वो सब होने लगेगा। और जो कि से पितृदोष है, अब पितरों में अशांति है, तो इन सब के लिए एकादशी के दिन ये व्रत, ये उपाय आप लोग जरूर करिएगा। और हो सके तो आप एकादशी का व्रत भी करें। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा। जैसे गुरु जी ने बताया, आप लोग इस उपाय को ध्यान से वीडियो को सुनना और ध्यान से समझना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।